क्या आप लोग एक्चुअल में ब्लूप्रिंट ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हो कि आखिर कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आ सकता है, और वो भी ऐसा वीडियो जो कि आप लोग को जेन्युइन बात बता सके। जो आप लोग को अभी ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड एक ब्लूप्रिंट है। सीबीएसई ने जो रिसेंटली सैंपल पेपर आप लोग के लिए दिया था, वो कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जामिनेशन को रेप्लिकेट करता है। क्यों? क्योंकि जो सैंपल पेपर है वो आप लोग को बताता है किस पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोग को। जैसे आप लोग को पता चला एमसीक्यूज आने वाले हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस आने वाले। तो कहीं ना कहीं आप लोग का फाइनल पेपर भी सेम वैसा ही बनने वाला है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस तो आने वाले, क्लियर है। लेकिन हमें उस सैंपल पेपर की मदद से एटलीस्ट हमें ये तो पता चल सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से पोर्शन के अंदर से पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज कहां से ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के कैसे बन सकते हैं। सो जो ब्लूप्रिंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड है। आइए एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि एक्चुअल सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछे गए थे। तो जैसे आप देख रहे हो, पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वहां से एक एमसीक्यू आया था, साथ ही साथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहां पे 2 एमसीक्यूज आए हैं आप लोगों के और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। इसी के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो एक एमसीक्यू वहां से बना है और 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से बना है। तो ऐसे मिला के हमारे लगभग 7 क्वेश्चंस यार स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पूछे गए और ये 16 मार्क्स कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, तो इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप लोग के 2 एमसीक्यूज पूछे गए और साथ ही साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर आया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैग्नेटिज्म पोर्शन से सिर्फ इतना सा पूछा गया। यार ये डिपेंड करता है सीबीएसई के मूड के अकॉर्डिंग कि वो कैसा क्या पूछ सकता है, क्लियर भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा गया था और साथ ही साथ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है 5th चैप्टर के अंदर से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो यहां से आप लोग को एक एमसीक्यू आया है, साथ ही साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। अल्टरनेटिंग करंट से 2 एमसीक्यूज आए हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। तो लगभग मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इन सबको मिला के 17 मार्क्स का आप लोग को पूछा गया है और 10 क्वेश्चन यहां से आप लोग के आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो यहां पे एमसीक्यूज नहीं आए थे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया और एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आपको यहां से पूछा गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेव ऑप्टिक्स की, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो यहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया। छोटी यूनिट है आप जानते हो, वैसे भी वहां से एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाले। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो देखो एमसीक्यू नहीं आए, ना ही 1 नंबर का क्वेश्चन आया। यहां पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया और 4 नंबर का एक केस स्टडी आप लोग के लिए आया है। इसके साथ साथ वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आप लोग को बना है एमसीक्यू, 1 नंबर का एक क्वेश्चन बना है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बना है। तो ऐसे 18 मार्क्स यहां से इन 3 पोर्शन के अंदर से आ रहे हैं, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जहां से लगभग 8 क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर से लगभग एक एमसीक्यू पूछा गया है। असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2-3 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को यहां से पूछे गए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वो है एटम चैप्टर। तो एटम चैप्टर में से आप लोग देख रहे होंगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा न्यूक्लियाई से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू आया था। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर से आप लोग को यार यहां से किसी भी टाइप के यार आप लोग को एमसीक्यू नहीं आए, लेकिन असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन बना है। यहां से 2 नंबर का आप लोग को यार 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया और केस बेस्ड स्टडी का एक क्वेश्चन आप लोग को यहां से फंसा है। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, यहां से 12 नंबर का क्वेश्चन बने हैं और 7 क्वेश्चन यहां से आए हैं। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर की बात करी जाए तो 7 मार्क्स का यहां से आया है 3 क्वेश्चन के साथ। तो ये जो स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट है आप लोग का, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड है, जो सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स आप लोग के लिए प्रोवाइड करके गए थे, मतलब वही सैंपल पेपर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना पॉसिबल नहीं है, क्लियर दोस्त, क्योंकि अगर ऐसे ही रहता तो हर कोई अच्छे नंबर ला लेता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक रोड मैप तो मिल सकता है कि इस पैटर्न से हमें कहीं ना कहीं सीबीएसई एक्चुअल में आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक को पूछ सकती है। तो इसके लिए आप लोग को कड़ी मेहनत करनी है। थोड़ा सा आप लोग इसको भी एनालाइज कर लो, यहां से आपको समझ में आ जाएगा सीबीएसई कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन से चैप्टर को नेग्लेक्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब डिटॉल भी 100% गारंटी नहीं दे सकता है, तो यार मैं भी आप लोग को नहीं दे सकता हूं। जो देता है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलोगे तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन 100% आप ये सोचोगे कि यार एकदम यही आ जाए, तो वो गलत बात है, क्लियर भाई। क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो जानता है सही तरीके से एक्यूरेट 100% की कहां से क्या आ सकता है। लेकिन ये भी सीबीएसई का ही सैंपल पेपर है जो लेटेस्ट आप लोग को आया था, और सीबीएसई आप लोग को ये इसलिए देता है कि गाइड करने के लिए कि भाई आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हो, अपने आप को आगे बढ़ो। सो होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल
रहा हो। तो अगर आप लोगों को ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल देता हूं, आप लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से जाके आप लोग इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो एक्चुअल में मेरे साथ एक तगड़ा रिवीजन करना, तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं 5 डेज की प्लेज। कल एक सेशन हो चुका है, आज सेकंड डे है आप लोग का, जहां पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पोर्शन कवर अप करने वाले। 8 बजे लाइव सेशन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अगर इन्विटेशन कोड मांगता है मेरी क्लास में तो ZKI जकी मेरा नाम लिख देना, आप लोग क्लास में फ्रीली एक्सेस कर पाओगे, मेरे साथ पूरे के पूरे पोर्शन को कवर अप कर सकते हो। और ये 5 डेज की प्लेज है जो रेगुलर चल रही है, 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक के रेगुलर 5 PM को आप लोग का सेशन होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सारी फ्री क्लास है, फायदा उठाइए और मौज करिए हमारे आज के सेशन में। इसी के साथ साथ इस चैनल पे आप लोग को सारा वन शॉट मैंने अवेलेबल करवा दिया हूं, एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट आप लोग के लिए है। कम टाइम के अंदर आप लोग अच्छे से वन शॉट के थ्रू कवर अप कर सकते हो अपने कंटेंट को। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियोस भी आप लोग को डाल दिया हूं, एक वीडियो जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो उसको भी देख सकते हो। और इसी के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल आप लोग को क्लास 12 के साथ आने वाले एग्जामिनेशन CUET नीट के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई कर रहा हूं, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, वेरी ध्यान, बाय बाय।